शेख हसीना के विमान की हिंडन एयरबेस से उड़ान विमान कहां जा रहा है, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आ रही है। भारतीय एजेंसियों की उड़ान पर नजर है तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मौजूद है हमारे सहयोगी। सुमित, क्या जानकारी मिल रही है? और ये विमान जिसके बारे में कहा जाता है कि अभी कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, अचानक से इस मूवमेंट की खबर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा था कि लगातार शेख हसीना की कई देशों से, ब्रिटेन से, फिनलैंड से और यूरोप के कई देशों से असाइलम को लेकर बातचीत चल रही थी और यह कहा जा रहा था कि जब तक असाइलम नहीं मिल जाएगा तब तक वो वहां से नहीं निकलेंगी, जब तक उनको वहां से वो परमिशन नहीं मिल जाती। और अभी कहा यह जा रहा है कि उनको सुबह परमिशन मिल गई है और उनका जो विमान है, जो उनका ट्रांसपोर्टर विमान है C-130J, वो वहां से उड़ान भर चुका है और 9 बजे करीब उसने हिंडन एयरबेस को छोड़ दिया। तो निश्चित तौर पर अब वो किस देश जा रही हैं, कहां जा रही हैं, कहां पे पहुंचेंगी, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं, लेकिन ये जरूर है कि हिंडन एयरबेस से उनके विमान ने टेक ऑफ किया है। आखिरकार अब वो विमान उनको कहां लेकर जाएगा, वो असाइलम के लिए कहां रुकेंगी, ये अभी पिक्चर आनी क्लियर होनी बाकी है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमें दे रहे हैं। सुबह 9 बजे का वक्त था जब शेख हसीना के विमान ने टेक ऑफ किया है, हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है शेख हसीना के विमान ने, लेकिन उनका विमान जा कहां रहा है ये अभी तक पता नहीं चला है। असाइलम की डिमांड यूके से भी की गई थी, फिनलैंड से भी की गई थी, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही थी। या फिर इन दोनों के अलावा किसी दूसरे यूरोपीय देश में शेख हसीना का विमान लैंड करेगा, इसे लेकर कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन विमान उड़ान भर चुका है शेख हसीना का, कहां जा रहा है ये पता नहीं है। अचल मल्होत्रा जी, किस तरह की स्थितियां बनते हुए देख रहे हैं शेख हसीना के लिए, और ऐसे में उन्हें कौन सा वो मुल्क है जो असाइलम ऐसे में देगा, ये बड़ा सवाल है। लगता क्या है आपको? देखिए, प्रोबेबिलिटी तो कोई यूरोपियन देश ही की है। जैसे मेरे कोलीग ने बताया कि यूके के क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया जी। बाकी कुल मिला के ये है कि उनका, मेरी असेसमेंट तो ये है कि उनका पॉलिटिकल कैरियर अब ख़त्म हो चुका है और साथ ही साथ जो उनकी पार्टी अवामी लीग वो भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाएगी। तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश में, जैसा आपने कहा, सबसे पहली प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, एक प्रॉपर इंटरिम गवर्नमेंट बनाना और फिर देखना ये है कि आर्मी कब तक इलेक्शन करवाएगी। अक्सर ये देखा गया है कि जब आर्मी शुरू में आती हैं तो वो ये प्रॉमिसेस करते हैं कि बहुत जल्द 6 महीने में, 1 साल में हम इलेक्शंस कराएंगे, बट फिर धीरे धीरे कई बार ऐसा होता है कि सालों साल वो वहीं जम जाते हैं जब तक उन्हें फिर कोई दोबारा 5 साल बाद उखाड़ता नहीं है। तो ये तो है बांग्लादेश के हालात। और शेख हसीना जहाँ पे भी जाएंगी, अब बहुत अच्छी बात है कि वो बिल्कुल सही सलामत जा रही हैं जहाँ पे भी जा रही हैं, और जो पॉलिटिकल असाइलम मिलेगा मुझे लगता है बाकी ज़िंदगी वो पॉलिटिकल एग्जाइल में ही एक किस्म से बिताएंगी और उनके वापस आने के कोई चांसेस मुझे आने वाले वक्त में लग नहीं रहे। उनका उम्र का भी तकाजा है, तो उनकी पॉलिटिकल कैरियर की एज जो है बहुत लिमिटेड रहेगी। उनके बेटे ने भी ये कहा है, उनका बयान आया कि वो अब राजनीति से दूर रहेंगी, यानी कि एक्टिव, बांग्लादेश की एक्टिव पॉलिटिक्स में वो वापस नहीं जाएंगी। वही बात उन्होंने दोहराई कि उम्र का तकाजा और जो उन्होंने बांग्लादेश के लिए किया और उसके बाद जो ये सब हुआ है उससे वो काफी डिसहार्टन है।